चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले वर्षों में हमारे संबंध चलिए और ठीक है मजबूत गौरी हों। शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां किम जोंग उनका बड़ा विवादित बयान सामने आया है। आपको बता दें कि आत्महत्या वाली सैन्य नीति का समर्थन उन्होंने किया है। यूक्रेन युद्ध में पकड़े जाने से पहले जान देने की बात कही है। रूस के कसर्क क्षेत्र में लड़ रहे सैनिकों का जिक्र इस दौरान उन्होंने किया है। उत्तर कोरियाई सैनिकों को नायक बताया है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बयान को लेकर विवाद जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खुफिया एजेंसियां सैनिक नुकसान पर रिपोर्ट दे रही हैं। तो उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक बेहद विवादित और कठोर सैन्य नीति का समर्थन करते हुए कहा कि युद्ध के दौरान पकड़े जाने से बेहतर है कि सैनिक अपनी जान दे दें। यह बयान रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों को लेकर सामने आया है, जहां कथित तौर पर कई सैनिकों ने दुश्मन की कैद से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। एक आधिकारिक समारोह के दौरान जिसमें युद्ध के मारे गए सैनिकों की याद में स्मारक का उद्घाटन किया गया, किम जोंग उन ने इन सैनिकों को राष्ट्र के सच्चे नायक बताया। उन्होंने कहा कि सैनिकों ने सम्मान और देश की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जीवन का बलिदान दे दिया, अपनी जान दे दी। वही रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर कोरिया ने रूस के साथ एक सैन्य समझौते के तहत यूक्रेन युद्ध में अपनी सेनाएं भेजी थी। इस समझौते के बाद उत्तर कोरिया सैनिकों को रूस की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ मोर्चे पर तैनात किया गया था। वहीं इस बयान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंताएं जो है अब खड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसमें सैनिकों के लिए आत्महत्या को एक सम्मानजनक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिमी और दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसियों का दावा है कि युद्ध में उत्तर कोरिया को भारी नुकसान हुआ है और हजारों सैनिक जो है मारे जा चुके हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आदित्य इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए। आदित्य, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर, क्योंकि ये जो काफी ज्यादा विद्रोही बयान जो है उन्होंने दे दिया है कि सैनिकों को लेकर कि आत्महत्या करना जो है ज्यादा सही है और उसके साथ ही जो है उनकी वफादारी उस देश के लिए साबित होती है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये बहुत एक बड़ी स्टेटमेंट है किम जोंग उन द्वारा और देखने वाली बात है, बहुत सीरियसनेस से इसको देखना चाहिए कि इस तरह की जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं इसको देखने वाली बात हो गई हो। जो किम जोंग ने बताया कि यूक्रेन में जो सैनिक लड़ रहे हैं उनके लिए अगर वो युद्ध में कैप्चर हो जाते हैं तो वो खुद ही सुसाइड कर लें और बोले पकड़े जाने से अच्छा है खुद की ही जान ले लें। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया इस तरह से अग्रेसिव स्टांस लेता आया है। अगर हम किम जोंग का इतिहास भी देखें, किस तरीके से भी उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स कुछ टेस्ट भी करे हैं, जहां की जो एक दो जो मिसाइल थी वो जापान के कोस्ट पे जाके भी थी। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा तनावपूर्ण देश है नॉर्थ कोरिया। हम देख रहे हैं जब से ईरान और यूएस का युद्ध छिड़ा है तब से कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं किम जोंग उन्होंने ईरान के समर्थन में कि हम ईरान अगर जरूरत पड़ी तो हम भी जंग में कूद सकते हैं। तो काफी ज्यादा इस तरह की स्टेटमेंट देते आए हैं। अगर आप किम जोंग उनका इतिहास भी देखें तो देखने वाली बात होगी कि इस जो बयान का क्या असर आता है। जी चलिए ठीक है आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हेलो मैडम, एक शानदार प्रीमियम